आप आएंगे, मैसेज आ गया उनका, राजेंद्र जी आज कोई ऑफिस में काम आ गया, अपने लोग आगे वाचना कर लेते हैं, ठीक है। दीदी को प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेंद्र। शुरू कर रहे हैं। उमराव भाभी, आप फर्स्ट हुए हैं कल, तो जब भी पेपर हुआ अच्छा लगा, कहाँ निकल गया, अभी किधर निकल गया। हाँ, क्या बोले आप टॉप किए हैं, आप परीक्षा में हाँ, ओह टॉप किए हैं। कभी पहले आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, इससे हो जाता है। नहीं, है तो जल्दी भेजने की बात, इतनी उम्र की है, सबसे बड़ी होगी अब समझते हैं ग्रुप में आप, और अगर आपका पहले आया तो बहुत अच्छी बात है ये। आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा, आप बड़े हो। आपका आशीर्वाद ही है, इस बात को लगाने का। अब कब काट मजा लगाने आओ बताओ। शुरू करते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषिध्वसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रत्री पदम पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सर्वगत कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते सांगतों प्रातः महासाजय श्रीमत रविसेन आचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रयीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रयीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रयीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। कल कहाँ तक हो चुका था? मुन्नी जैन पढ़ेगी पीछे तर्मा का संस्कृत। को सादर आज प्रणाम। क्लास तो समरी तो होगी नहीं, भैया जी का मैसेज आया ना, आगे नहीं पढ़ेंगे। ट्रस्ट कौन सा है? आज तो अध्याय कर लेते हैं, वाचना कर लेते हैं। हाँ 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 63 62 है। शर्मिला कौन कौन पढ़ेगा आज बता दे पहले। एग्जाम होगी कि नहीं? एग्जाम तो होगी ना? नहीं आज नहीं होगी एग्जाम, कल होगी। आज समरी नहीं हो पाएगी ना, तो कल समरी करके ये भी हो जाएगा, फिर परसों अगर और एक हो जाता तो वो भी हो जाएगा। नहीं, उन्होंने लिखा है नहीं कि मैं खुद ज्वाइन नहीं करूंगा, परीक्षा को भेज रहा हूँ, इसमें लिखा है ना? नहीं लिखा है ना, परीक्षा कल लेऊंगा, कल समरी करके कल परीक्षा होगी। मुझे तो ऐसे ध्यान। हाँ देखना, देखती हूँ मैं, देखती नहीं हूँ। ऐसे ही लिखा है दीदी, ऐसे ही लिखा है, कल समरी करके कल परीक्षा होगी। एक मिनट देख लेती हूँ। कल ही तो लिखा है, सरोज तुम ऊपर वाला पढ़ लियो लगता है। आज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, कृपया क्षमा कीजिएगा, कल समरी करके परीक्षा कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं ऊपर वाला पढ़ी। हाँ ऊपर वाला पढ़ लीजिए, वही कर रहे हैं।
करवाना पड़े, आज कोई बात मैंने मैसेज नहीं डाला क्योंकि समरी करने का बात था, तो इसलिए अभी आज मुन्नी जी पढ़ेंगे, उसके बाद में संस्कृत में संतोष देवी सूरत पढ़ेंगे, और हिंदी में कुसुम जी बेंगलोर, स्नेह जैन और अनीता बाकली वाले से लाइन से नंबर है 3 का। अभी संस्कृत पढ़ी जाएगी ना? हाँ, अभी पहले संस्कृत होगी ना, पिछेतर वहां की हिंदी तो कल पढ़ लिए थे, संस्कृत होगी आज। हाँ, मुन्नी जी पढ़ेंगे अभी। बोलो। हाँ हाँ, प्रणाम हाँ। दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हाँ, 75वें पर्व का एक नंबर से संस्कृत पढ़ रही हूँ। खिन्नाभ्याम दीयते स्वादु जलम ताभ्याम सुशीतलम महातर्षाभिभूताभ्यामयम ही समरे विधि अमृतोपमन्नम च क्षुधाग्लपन मीशो गोशीर्चंदनम गोशीर्षचंदनम स्वेद संगिनो आह्लाद कारणम तालव्रता व्रंतादिवातश्च हिमवारी कणो रेणे क्रियते तत्परैः कार्यं तदान्यदपि पाशर्वे गैः तथा तयोस्तथा अन्येमामपि स्वपरवर्गतः इति कर्तव्यता सिद्धि सकला प्रतिपद्यते दशाहोति गतस्ति तीव्रमेतयोर्युध्यमानयो बलिनोर्भंग निर्मुक्त चित्तयोर्तिवीरयोः रावणेन समं युद्धं लक्ष्मणस्य बभूव यत् लक्ष्मणेन समं युद्धं रावणस्य बभूव यत् यन्न किन्नर गंधर्व अप्सरसो विस्मयं गताः साधु शब्द विमिश्राणि पुष्पवर्षाणि चिक्षिपुः चंद्रवर्धन नामनो अथ विद्याधर जन प्रभो अष्टौ दुहितरो व्योम्नि विमान शिखरे स्थितः अप्रमत्तैर् महाशंकै कृतरक्षामहत्तरै पृष्ठा संगति मेताभिर्सरोभिः कुतूहलात् का यूयं देवताकारा भक्तिं लक्ष्मण सुंदरे दधानाम इव वर्तध्वे सुकुमार शरीरिकाः स लज्जा इव वा उच्चुः श्रूयतां यदि कौतुकं वैदिहि वर्णे पूर्वमस्माभिः सहित पिता आसीदन्न तदा स्थानं राज्ञां कौतुकचोदितः दृष्ट्वा च लक्ष्मणं तत्र ददावस्मै धियेव नः ततो अधिगम्य मात्रा तो व्रतमेतन्निवेदितं दर्शनादेव चाभ्यरम्भ्य मनस्येष व्यवस्थितः सो अयं महति संग्रामे वर्तते संशयावहे भविष्यति कथं त्वेद इति विद्मो न दुःखितः अस्य मानव चन्द्रस्त हृदये सस्य या गतिः लक्ष्मीधर कुमारस्य सेवास्माभिः विनिश्चिता मनोहर स्वनं तासां श्रुत्वा तद्वचनं ततः चक्षुरुद्धृत्व नियुञ्जानो लक्ष्मणस्ताल्व्यलोकत तदर्शनात्म परं प्राप्ताः प्रमोदं तासु कन्यकाः सिद्धार्थः सर्वथा नाथ भवे इत्युद गिरन्स्वनम् सिद्धार्थ शब्द ना तस्मात् स्मृत्वा विहसिताननः अश्रम सिद्धार्थ नामानं लक्ष्मणः कृतितां गतः स सिद्धार्थ महाशस्त्रेण क्षिप्रं विघ्नविनायकम् अश्रमस्तगतं कृत्वा सुदीप्तं योद्धुमुद्धतः गृहाति रावणो यदस्त्रं शस्त्रविशारदः छिन्नति तत्परमाश्र विशारदः ततः एतस्त्री संघातैरस्य पत्र इंद्रकेतुना सर्वादिशः परिच्छन्ना जीमूतैरिव भूभृतः ततो भगवतीं विद्यां विद्यायिनीं प्रविश्य रक्षमाशीच समरक्रीडनं कृतः लक्ष्मीधर सरैः तीक्ष्णैः शिरो लंकापुरी प्रभो छिन्नं भूद भूय श्रीमत्कुण्डलं मण्डितम् यस्मिन् शिरसि छिन्ने शिरोद्वयमजायत श्रियोदयं जायत
ततो तयोरुत्कृतयोर्वृद्धि शिरांसि द्विगुणां ययुः निकृते बाहुयुग्मे च जज्ञे चतुष्टयम् तस्मिन् छिन्ने ययो वृद्धिं द्विगुणा बाहुसन्ततिः सहस्रैरुत्तमाङ्गानां भुजानां चाति भूरिभिः पद्मखण्डैर्गणैश्च ज्ञायते रावणो वृतः नभः करैः केयूरभूषितैः शिरोभिश्चाभवत्पूर्ण शस्त्ररत्नांशु पिञ्जरम् शिरोग्राह शस्त्रो ग्रहस्थ तुंगबाहु तरंग भ्रत अवर्धत महाभीमो राक्षस आधिप सागर महो आधिप सागर बाहु सौदामिनी दंड प्रचंडो घोर निस्वनः शिरः शिखर संघातैर्वृद्धै रावणाम्बुदः बाहुम स्तक संघ घट्टनी निस्वन छत्रभूषणः महासैन्य समानो अभूदेको अपि त्रिककुपतिः पुराणैकेन युद्धो अहम धुनैकाकिना मुनः युद्धे कथमिति मवायं लक्ष्मणेन बहुकृतः रत्नशस्त्रांशु संघात कर जाल प्रदीपितः संजातो राक्षसाधीशो मानवो नोपमः चक्रेषु शक्ति कुदान्ति दिश सहस्त्र वर्षेण रावणः शक्तश्चादीयतुं बाहुशस्त्रैरपि लक्ष्मणो अपि परम क्रुद्धो विषाद परिवर्जितः अर्कतुण्डै शरैः शत्रुं प्रच्छादयितुं मुद्यतः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड दश विंशतिः शतं सहस्रं युतं चिच्छेदारि शीर्षांसि च शिरः सहस्रसञ्छनं पतद्विभिदि सह बाहुभिः सोल्कादण्डं ज्योतिष्क्रमासि दिवाम्बरं स बाहु मस्तकच्छन्नः रणक्षोणी निरन्तरं स नागभोगराजीव खण्डशोभां धारयतः समुत्पन्नं शिरोबाहु कदम्बकं रक्षसो लक्ष्मणोचित कर्मेव मुनिपुंगवः गलद्रुधिरधाराभिः सन्तताभिः समाकुलं वित्तसन्ध्या विनिर्माणं समुद्भूतमिवापरम् असंख्यातभुज शत्रुलक्ष्मणेन द्विबाहुना महानुभावायुक्तेन कृतो निष्फल विग्रह निरुच्छ आसनन स्वेद बिंदु जालचिताननः सत्ववानाकुल स्वांगः संवृतो रावणः क्षणं ताव्रच्छेणिक निवृत्ते तत्सम्मिन्न संकेत अतिरीरोरवे स्वभावात् वस्थितो भूत्वा रावणः क्रोधदीपितः युगावसान मध्यान सहस्त्र किरणं प्रभम पर पक्ष क्षय क्षी बंध कर तन चिंतयतः अप्रमे प्रभाजालं मुक्ताजाल परिष्कृतं स्वयं प्रभास्वरं दिव्यं वज्रतुंडं महाद्भुतं नानारत्न परितांगः दिव्यमालानुलेपनम् अग्निप्रकारा संगासधारा मंडल दीधिति वैडूर्या सहस्रेण युक्तं दर्शन दुस्सहं सदा यक्ष सहस्रेण कृतरक्षं प्रयत्नतः महासंरंभ संबंध कृतानंतान सन्निभिमं चिंतानंतरमेतस्य चक्रं सन्निहितं करे कृतस्तत्र प्रभास्त्रेणं निष्प्रभो ज्योतिषां पतिः चित्रार्पित रक्षिता रक्षि
छाय मात्र शेपो व्यवस्थितः गंधर्वा अप्सरसो विश्वा वसुतुम्बरु नारदः परित्यज्य रक्ष रणप्रेक्षां गतः क्वापि विगीतिकाः मर्त्यमिति निश्चित्य तथाप्यत्यन्ति धीरिधः शत्रुं तथा विधं वीक्ष्य पद्मनाभ पद्मनाभानुजो वदत्। 50 पूरा हुआ दीदी। प्रणाम। 60 पूरा पढ़ लो। अच्छा। संगते नामुना किं त्वं स्थितो अस्यैव कदर्यवत् शक्तिश्चेदस्ति ते काचित् प्रहरवस्य नराधम इत्युक्ते परमं कृतो दन्तदष्टरदक्षदः मंडलीकृत 50 हो गया ना? दीदी 60 ही है ना इसमें तो? 75 है। हाँ तो फिर 25 और कोई पढ़ लेगा ना। 60 60 या 62 है? तो फिर हाँ 62 है, 62 है दीदी। कौन सा पढ़ रही है? 62 है। 75वां पढ़ रहे हैं ना, 75 62 ही है इसमें। 75वां। हाँ सॉरी 60, हाँ 62 है। हाँ हाँ ठीक है पढ़ लीजिए 62 है तो। कौन सा था? शत्रु तथा विधम वीक्ष्य पद्मनाभ, ये 52वां। इत्युक्त परम क्रुद्धो दन्तदष्टच्छद मंडलीकृत विस्फारी प्रभा पटलोचनः क्षुब्ध मे कुलस्वानां प्रभ्रम्य महाजमं चीक्षेप रावणश्चक्रं जन संशय कारणं दृष्ट्वा अभिमुख मागच्छ सदुत्पातार्क संनिभमं निवारितु मुद्युक्तो व्रजासैर्लक्ष्मणः शरै वज्रावर्तेन पद्माभो धनुषा वेगशालिनः हलेन चोग्रपोत्रे पोवेण की पोत्रेण भ्रामितिता अन्य बाहुना संभ्रम परमं बिभ्रत् सुग्रीवो गदया तदा मंडलाग्रेण तीक्ष्ण प्रभा मंडल सुंदरः अराति प्रतिकूलेन शूलेनासौ विभीषणः उल्का मुद्गर लांगुल कनकाधैर्मरुत्सुतः अंगदः परिघे नांगो कुठारेणो रुतेजसः शेषा अपि तथा शेषै शस्त्रै खेचरपुङ्गवाः एकीभूय सुमुद्युक्ता अपि जीवित निष्प्रहा ते निवारितुं शेकुन् तद त्रिदशा पालितं तेनागत्य परित्य त्रिविने स्थितं तरक्षकम् सुखं शांत वपुः स्वैरं लक्ष्मणस्य करे स्थितम् महात्म्ये तत्सु समातस्ते नेवितं क्रतुं सुविस्मयस्य रामस्य नारायण संगतस्य महबद्धिकं श्रेणिक लोकतुंगम् एकस्य पुण्योदय कालभाजय संजायते नु परमा विभूति पुण्यक्षये अन्यस्य विनाशयोगश्चंद्रोभ्यु देति इति रविर्यर्थास्ततम् इत्यार्षे रविशेणाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे चक्ररत्नोत्पत्ति वर्णन नाम पंचसप्ततितम पर्व समाप्तम्। कुसुम जी बेंगलोर हिंदी पढ़े। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को, मैं पढ़ रही हूँ। ये तो कल पूरा हो गया था, 62 था, तो जो पढ़ रहे थे उन्हीं को हिंदी पूरा पढ़ने का दिया गया था। हिंदी इसकी पूरी हो चुकी है। हाँ आगे 67 ये हाँ, 78 76वां पढ़ेंगे ना दीदी अब आगे। हाँ अगला हाँ। पर्व होगा। सभी को जय जिनेन्द्र। अथांत जिन्हें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसे लक्ष्मण सुंदर को देखकर विद्याधर राजाओं ने हर्षित हो उनका इस प्रकार अभिनंदन किया। वे कहने लगे
कि पहले भगवान अनंतवीर स्वामी ने जिस 8वें नारायण का कथन किया था यह वही उत्पन्न हुआ है। चक्र रत्न इनके हाथ में आया है। यह महाकांतिमान अत्युत्तम शरीर का धारक और श्रीमान है तथा इसके बल का वर्णन करना अशक्य है। और यह राम 8वां बलभद्र है जिसके रथ को खड़ी जटाओं को धारण करने वाले तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान सी खींचते हैं, जिसने रन में मैं नामक महादैत्य को बंदी गृह में भेजा था तथा जिसके हाथ में यह हल रूपी रत्न अत्यंत शोभा देता है। ये दोनों पुरुषोत्तम पुण्य के प्रभाव से बलभद्र और नारायण हुए हैं तथा परम प्रीति से युक्त हैं। तदनंतर सुदर्शन चक्र को लक्ष्मण के हाथ में स्थित देख राक्षसाधिपति रावण इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगा कि उस समय वंदनीय अनंतवीर केवली ने जो दिव्य ध्वनि में कहा था, जान पड़ता है कि वही यह कर्म रूपी वायु से प्रेरित हो आया है, जिसका छत्र देख विद्याधर राजा भयभीत हो जाते थे। बड़ी बड़ी सेनाएं, छत्र और पताकाएं दिफेक विनाश को प्राप्त हो जाती थी तथा समुद्र का जल ही जिसका वस्त्र है और हिमालय तथा विंध्याचल जिनके स्तन है, ऐसी 3 खंड की वसुधा दासी के समान जिसकी आज्ञाकारिणी थी, वही मैं आज युद्ध में एक भूमि गोचरी के द्वारा पराजित होने के लिए किस प्रकार देखा गया हूँ। अहो, यह बड़ी कष्टकर अवस्था है। यह आश्चर्य भी तो देखो, उल्टा के समान चेष्टा को धारण करने वाली इस राजलक्ष्मी को धिक्कार हो। यह पापी मनुष्यों का सेवन करने के लिए चिर परिचित पुरुषों को एक साथ छोड़ देती है। ये पचेंद्रियों के भोग किंपाक फल के समान परिपाक काल में अत्यंत विरस है, अत्यंत दुखों का संसर्ग कराने वाले हैं और साधु जनों के द्वारा निंदित हैं। ये वे संसार श्रेष्ठ भरत आदि पुरुष धन्य हैं जो चक्र रत्न से सहित निष्कलंक विशाल राज को विष निश्चित अन्न के समान छोड़कर जिनेन्द्र संबंधी व्रत को प्राप्त हुए तथा रत्न त्रय की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। मैं दीन पुरुष संसार वृद्धि का अतिशय कारण जो बलवान मोह कर्म है उसके द्वारा पराजित हुआ हूँ। ऐसी चेष्टा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। अथानंतर जिन्हें चक्र उत्पन्न हुआ था, ऐसे विशाल तेज के धारक लक्ष्मण ने विभीषण का मुख देखकर कहा कि हे विद्याधरों के पूज्य, यदि अब भी तुम सीता को सौंप कर यह वचन कहो कि मैं भी रामदेव के प्रसाद से जीवित हूँ, तो तुम्हारी यह लक्ष्मी ज्यों की त्यों अवस्थित है, क्योंकि सत्पुरुष मान भंग करके ही कृतज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं। तब मंद हास्य करने वाले रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अहो, तुझ क्षुद्र का यह अकारण गर्व करना व्यर्थ है। अरे नीच, मैं आज तुझे तो जैसा दिखाता हूँ उसका अनुभव कर। मैं वह रावण ही हूँ और तू वही भूमि गोचरी है। तब लक्ष्मण ने कहा, इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सब तरह से तुम्हें मारने वाला नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। तदंतर रावण ने व्यंगपूर्ण चेष्टा बनाते हुए कहा कि यदि इच्छा मात्र से नारायण बन रहा है तो फिर इच्छा मात्र से इंद्रपना क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। पिता ने तुझे घर से निकाला, जिससे दुखी होता हुआ वन वन में भटकता रहा। अब निर्लज जो नारायण बनने चला है, सो तेरा नारायण पना मैं खूब जानता हूँ। अथवा तू नारायण रह अथवा जो कुछ तेरे मन में हो सब बन जा, परंतु मैं लगे हाथ तेरे मनोरथ को भंग करता हूँ। तू इस अलाद चक्र से कृतज्ञता को प्राप्त हुआ है, सो ठीक ही है, क्योंकि खुद जंतुओं को दुष्ट वस्तु से भी महान उत्सव होता है। अथवा अधिक कहने से क्या, मैं आज तुझे इस पापी विद्याधरों के साथ, चक्र के साथ और वाहन के साथ सीधा पाताल भेजता हूँ। यह वचन सुन नूतन नारायण लक्ष्मण ने क्रोधवश घुमाकर रावण की ओर चक्र रत्न फेंका। उस समय वह चक्र
ब्रज को जन्म देने वाला मेघ समूह की घोर गर्जना के साथ समान भयंकर तथा प्रलयकालीन सूर्य के समान कांति का धारक था। जिस तरह पूर्व में नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र को रोकने के लिए हिरण्यकशिपु उद्यत हुआ था, उसी प्रकार क्रोध से भरा रावण वानों के द्वारा उस चक्र को रोकने के लिए उद्यत हुआ। यद्यपि उसने तीक्ष्ण दंड और वेगशाली व्रज के द्वारा भी उसे रोकने का प्रयत्न किया, तथापि पुण्य छीन हो जाने से वह कुटिल चंद्र चक्र रुका नहीं, किंतु उसके विपरीत समय ही आता गया। तदंतर रावण ने चंद्रहास खग खींचकर समीप आए हुए चक्र रथ पर प्रहार किया, सो उसकी टक्कर से प्रचुर मात्रा में निकलने वाले तिलंगों से आकाश व्याप्त हो गया। तत्पश्चात उस चक्र से सन्मुख खड़े हुए शोभाशाली रावण का व्रज के समान वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, जिससे पुण्य कर्म छीन होने पर प्रलय काल की वायु से प्रेरित विशाल अंजन गिरी के समान रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। होठों की डरने वाला रावण पृथ्वी पर पड़ा ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो कामदेव ही हो रहा हो अथवा स्वर्ग से कोई देवी आकर च्युत हुआ हो। स्वामी को पड़ा देख समुद्र के समान शब्द करने वाली जिनसी सेना छत्र तथा पताकाएं एक चौड़ी हो गई, अर्थात भाग गई। रथ हटाओ, हाँ, रथ हटाओ, मार्ग देओ, घोड़ा इधर ले जाओ, ये पीछे से हाथी आ रहा है, विमान को बगल में करो, ओहो यह स्वामी गिर पड़ा है, बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वह सेना दृढ़ हो भाग खड़ी हुई। तदंतर जो परस्पर एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जो महाभय से कंपायमान थे और जिनके मस्तक पृथ्वी पर पड़ रहे थे, ऐसे इन शरणहीन मनुष्यों को देखकर सुग्रीव, भामंडल तथा हनुमान आदि ने नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए आदि शब्द कहकर सांत्वना प्राप्त कराई। जिन्होंने शब्द और ऊपर वस्त्र का छोर घुमाया था, ऐसे उन सुग्रीव आदि पुरुषों के कानों के लिए रसायन के समान मधुर वचनों से सेना सांत्वना को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, समुद्र घाट पृथ्वी में अनेक आश्चर्य के कार्य करने वाली उस प्रकार की लक्ष्मी का उपभोग कर रावण पुण्य कर्म का क्षय होने तक इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। इसलिए अत्यंत चंचल एवं पुण्य प्राप्ति की आशा से रहित इस लक्ष्मी को धिक्कार है। हे भव्य जनों, ऐसा मन में विचार कर सूर्य के तेज को जीतने वाले तपो धन हो, तप के धारक बनो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध कवि सेनाचार द्वारा कथित पद्म पुराण में रावण के वध का कथन करने वाला 76वां पर्व समाप्त हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र। अब संस्कृत है, इसमें संतोष देवी सूरत है क्या? नहीं है तो अनीता जी बाकलीवाल पढ़ो। मुंह में तरबीला हो गया? अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एक मिनट। क्या हुआ? पढ़ लेंगे, दिख नहीं रहा था इसलिए। उत्पन्न चक्र रत्नम विच्छम पहले से ही पढ़ना है ना? हाँ पहले से ही पढ़ना है 76वां पर्व। इष्टा विद्याधराधीशाश्चक्रुरीत्यभिनन्दनम् उच्चुसीतसमादिष्ट पुरा भगवता तदा नायेनान्तर्वीर्येण योष्टमे कृष्णतायुजाम् जातो नारायण सोऽयं चक्रपाणि महादुति अत्युमवयु श्रीमान् न शक्यो बलवर्णने अयं च बलदेवोऽसौ रथं यस्य वहन् प्रेमी उद्धृतशटः सिंहा भास्कर भासुरा नीतो मयि महादेश्यो येन वन्दी गृहं रणे हररत्नं करे यस्य
वृष्णेति राजते रामनारायणावेतौ तौ जातौ पुरुषोत्तमौ पुण्यानु पुण्यानुभावयोगेन पदा प्रेम संकतो लक्ष्मणस्य स्थितं पाणौ समालोक्य सुदर्शनं रक्षसामदीप दीपश्चित् चिन्ता योगमेवमुपागत वन्दे नानन्तवीर्येण दिव्यं यद्भाषितं यतदा ध्रुवं तदीदमायातं कर्मानेलसमीरितं यस्यात् पत्रामालोक्य संत्रस्ता खेचराधिपा भङ्गप्रायुष्य महासैन्य प्रयस्तच्छत्र केतना पारयो वाशा हिमवद्विध्य सुसस्तना दासी वाज्ञाकरी यस्य त्रिखण्डवसुधाभवत् सोऽहं भूगो नाजौ जेतुमालोचित कथं कष्टेयं वर्ततेऽवस्था पश्चात्तद्भुतमीदृशं धीगिमां नृपतेर्लक्ष्मीं उल्टा चेष्टितां भक्तुमेकपदे पापान् त्यजन्ति पाकफलवद्भोगा पाकविरसा वृषम् अनंत दुख संबंधकारिण साधु गर्हिता भर्ताद्या शब्दनायस्ते पुरुषा भुवनोत्तमा चक्रांतये परिपीतं राज्यं कंटकवर्जितं विस्मित्रासन वत्यक्त्वा जैनेन्द्रं व्रतमाश्रिता रत्नत्रयं समाराध्य प्रापुश्च परमं पदम् मोहेन बलिनान्यन्तं संसारस्फाति कारिणा पराजितो वराकोऽहं लिङ्गमामि दृश्यचेष्टितम् उत्पन्नचक्ररत्नेन लक्ष्मणेनाथ रामेण विभीषणस्य मालोक्य जगदे पुरुतेजसा अद्यापि खगसम्पूज्य समर्पयं जनकात्मजं जां रामदेव प्रसादेन जीवामीति वचोवद तथा विधिर्वेयं तव लक्ष्मीरवस्थिता विधायमान भङ्गैः सन्तो यान्ति कृतार्थताम् रावणेन ततोवोचि लक्ष्मण स्मितकारिणा अहो कारण निर्मिक्तो गर्वः क्षुद्रस्य ते मुधा दर्शयाम्यद्य तेवस्थां यां तामनुभवाथम् अहं रावण एवासौ स च स्वं धरणीचरः लक्ष्मणेन ततो भाने किमत्र बहुभासिते सर्वथाहं समुत्पन्नो हन्ता नारायणस्तव उक्तं तेन निजाकुताद्यदि नारायणायसे इच्छा मात्राद सुरेन्द्रस्य तस्मात् पद्यसे निर्वासितस्य ते पित्रा दुःखिनो वनचारिण विहीनस्य ज्ञाता केशवता मया नारायणो भवान्यो वा यत्ते मनसि वर्तते विस्फुर्जितं करोम्यस्य तव भग्नं मनोरथम् अनेनालात चक्रेण किल स्वकृतितां गतः अथवा क्षुद्र जन्तूनां कलेनापि महोत्सवं सहामिभिः खगै पापे सचक्रं सह वाहनं पाताले त्वां नयाभ्यद्य कथि तेनापरेण किम् एव मुक्तं समाकर्ण्यं नव नारायणो रुषा प्रभ्रम्य मुद्यम्य निचिक्षेप प्रति रावणं वज्रप्रभव मेघो घघोर निर्घोप भीषणं प्रलयर कशमच्छाद्य तचक्रम भव तदा हिरण्यकरिषु क्षिप्तं हरिणेव तदायुधं निवारयितुमुद्युक्ता संलभ्यो रावणशरे भूयश्चण्डेन दण्डेन जविना पविना पुनः तथापि डोकटे चक्रं वक्रं पुण्यपरिच्छये चन्द्रहासं समाकृष्य ततोर्मय वर्णत्वमागतं
जवान गहनोत सर्पी स्फुलिंग चित्त पुष्करम स्थितस्याभिमुखस्यस्य राक्षसेन्द्रस्य शालिनः तेन चक्रेण निर्भिन्न वज्रसारमुरस्थलम् उत्पातवाद सन्नय महाञ्जनगिरि प्रभय पपात रावण छोन्यां पतिते पुण्यकर्मणि रतेरीव पतिः सुप्तश्च्युतः स्वर्गादिवामरः महिस्थितो राजासौ संदिष्ट दशनच्छद्दः स्वामिनं वा सैन्यं वितानतां प्राप्तं पर्यस्तक्षत्रकेतुकम् उत्सारय रथं देहि मार्गमस्वत्मितो नय प्राप्तोऽयं पृष्ठतो हस्ति विमानं कुरु पार्श्वतः पतितो म्यमहो नाथ कष्टं जातमनूत्तमम् इत्यालापमलं भ्रान्तं बलं तत्रैव विहल्लम् पूर्णासक्तान् भयविकम्पितान् दृष्ट्वा निशरणानेताञ्जनान् पतितमस्तकान् किष्किन्धपतिर्वेदेः समोरन सुतादय न भेतव्यमिति साधारणमानयन् भ्रमितोपरि वस्त्रान्त पल्लवानां समन्ततः सैन्यमाश्वासितं तेषां वाक्ये कर्णरसायने तथाविधां श्रीमनुभूय भूयसीं कृताद्भूतां जगति समुद्रावारिते परीक्षये सति सुकृतस्य कर्मणः खलामिमा प्रकृतिमितो दशाननः दृशिं श्रियमती चञ्चलात्मिकां विवर्जितां सुकृतसमागममाशया इति स्फुटं मनसि विनिधाय भोजनास्त तपोधना भवदरवेर्जिततोजसः इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे 10 वध विधानम नाम 670तमं पर्व है। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, चलिए आगे हिंदी आगे किसका हिंदी है? अनीता बाकलीवाल पढ़े हिंदी आगे। हिंदी। हाँ हाँ आइए, क्या अनीता? अनीता आई हो? अनीता बाकलीवाल, अभी तो फोन आया था क्लास शुरू होने के पहले। आती तो है। सॉरी म्यूट है, मैं खोली नहीं। हाँ सागर चरण स्पर्श सभी को जय जिनेन्द्र। अथान्त जिनमें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसी लक्ष्मण सुंदर को देखकर विद्याधर राजाओं ने हर्षित हो उनका इस प्रकार अभिनंदन किया। वे कहने लगे कि पहले भगवान अनंत वीर्य स्वामी ने जिस 8वें नारायण का कथन किया था वही ये तो हो गया ना। 50 ये अगला पढ़ो ना, 77 वाला 77 वाला पढ़ो। 77 पढ़ना है, सॉरी। हाँ ये तो मैं कह रहा ना, वो गलत पढ़ गए थे। हाँ। अथांतर भाई को परा देखकर महादुख से युक्त विभीषण ने अपना वध करने के लिए सूर्य पर हाथ रखा। सो उसके इस वध को रोकती हुई शरीर को निश्चेष्ट करती मूर्छा ने यह कुछ काल तक उसका बड़ा उपकार किया। जब सचेत हुआ तब पुण्य आत्मघात की इच्छा करने लगा तो राम ने अपने रथ से उतरकर उसे बड़ी कठिनाई से पकड़ कर रखा, जिसने अस्त्र और कवच दुख भी हो। हाँ, कोई बहुत बड़ा चिंता दुख सिर पर आती है, उस समय अगर क्षण भर के लिए आदमी बेहोश हो जाता है तो वो उपकार ही होता है। क्षण भर के लिए कम से कम उस दुख से दूर हो जाता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने को मारता था, इतनी देर में वो मूर्छा होके गिर गया तो मानो उस पर उपकार किया। ऐसा विभीषण पुण्य मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा रहा। तत्पश्चात जब पुण्य सचेत हुआ तब करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप करने लगा। वह कह रहा था कि हे भाई, ये उद्धार करुणा की धारी, ये सूरवीर, ये आश्रित जन वत्सल्य, ये मनोहर, तुम इस पाप पुण्य दशा को कैसे प्राप्त हो गए? हे नाथ, क्या उस समय तुमने मेरे कहे हुए हितकारी वचन नहीं माने, इसीलिए युद्ध में तुम्हें चक्र सितारे देख रहा हूँ। हे देव, ए विद्याधरों के अधिपति, ए लंका के स्वामी, तुम तो भोगों से लज्जित
तुम तो भोगों से लालित हुए थे, फिर आज पृथ्वी तल पर क्यों सो रहे हो? ये सुंदर वचन बोलने वाले, हे गुणों की खाने, उठो मुझे वचन दो, मुझसे वार्तालाप करो। एक कृपा के आधार शोक रूपी सागर में डूबे हुए मुझे सांत्वना दो। तदनंतर इसी बीच में जिसे रावण ने गिरने का समाचार विदित हो गया था, ऐसा अंतः पर शोक की बड़ी बड़ी लहरों से व्याप्त होता हुआ शोभित हो था, जिन्होंने अश्रुधारा से पति तल को सिंचा था तथा जिनके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे, ऐसी समस्त स्त्रियां रणभूमि में आ गई और पृथ्वी की चूड़ामणि के समान सुंदर पति को निश्चित देखकर अत्यंत वेग से भूमि पर गिर पड़ी। रंभा, चंद्रानना, चंद्रमंडला, प्रवरा, उर्वशी, मंदोदरी, महादेवी, सुंदरी, कमलानना, रूक्मिणी, रुक्मणी, शीला, रतनमाला, तंदूरी, श्रीकांता, श्रीमती, भद्रा, कनकभा, मृगावती, श्रीमाला, मानवी, लक्ष्मी, आनंदा, अनंग सुंदरी, वसुंधरा, तरिलमाला, पद्मा, पद्मावती, सुखा, देवी, पद्मावती, कांति, प्रीति, संध्यावली, सुभा, प्रभावती, मनोविज्ञा, रतिकांता और मनोवती आदि 18,000 स्त्रियां पति को घेर कर महाशोक से रुंधन करने लगी, जिनके ऊपर चंदन का जल सिंचा गया था। ऐसी मूर्छा को प्राप्त हुई कितनी स्त्रियां जिनकी मृणाल उखाड़ लिए गए ऐसी कर्म नलिनियों की शोभा धारण कर रही थी, पति का आलिंगन कर गाढ़ मूर्छा को प्राप्त हुई कितनी स्त्रियां अंजन गिरी से संध्या की कांति को धारण कर रही थी, जिनकी मूर्छा दूर हो गई थी तथा जो छाती की पीटने से चंचल थी, ऐसी कितनी ही स्त्रियां मेघ कौंधती हुई मिथुन माला की आकृति को धारण कर रही थी। कोई एक स्त्री पति का मुख कमल अपनी गोद में रख अत्यंत वियल हो रही थी तथा वक्ष स्थल को स्पर्श करती हुई बार बार मूर्छित हो रही थी। वे कह रही थी कि हाय हाय ये नाथ, तुम मुझ अतिशय भीरू को छोड़ कहाँ चले गए हो? दुख में डूबे हुए अपने लोगों की ओर क्यों नहीं देखते हो? हे महाराज, तुम तो धैर्य गुण से सहित हो, कांति रूपी आभूषण से विभूषित हो, परम कीर्ति के धारक हो, विभूति में इंद्र के समान हो, मानी हो, भरत क्षेत्र के स्वामी हो, प्रधान पुरुष हो, मन को रमन करने वाले हो और विद्याधरों के राजा हो, फिर इस तरह पृथ्वी पर क्यों सो रहे हो? एकांत, हे दया तत्पर, हे सज्जन वत्सल्य, उठो, एक बार तो अमृत तुल्य सुंदर वचन दे हो। हे प्राणनाथ, हम लोग अपराध से रहित हैं तथा हम लोगों का चित्त एक आप ही में आसक्त है, फिर क्यों इस तरह कोप को प्राप्त हुए हो? हे नाथ, परिहास की कथा में तत्पर और दांतों की कांति रूपी चांदनी से मनोहर इस मुख रूपी चंद्रमा को एक बार तो पहले से समान धारण करो। तुम्हारा ये सुंदर वस स्थल उत्तम स्त्रियों का क्रीड़ा स्थल है, फिर भी इस पर चक्र धारा ने कैसे स्थान जमा लिया? हे नाथ, दोपहरिया के फूल के समान लाल लाल ये तुम्हारा होठ केरापूर्ण उत्तर देने के लिए इस समय क्यों नहीं फरक रहा है? प्रसन्न हो, तुमने कभी इतना लंबा क्रोध नहीं किया, अपितु हम लोगों को तुम पहले सांत्वना देते रहे हो। जिसने स्वर्ग लोक से च्युत होकर आपसे जन्म ग्रहण किया था, ऐसा वह मेघवान और इंद्रजीत शत्रु के बंधन में दुख भोग रहा है। सो सुकृत को जानने वाले गुणशाली वीर राम के साथ प्रीति कर अपने भाई कुंभकर्ण तथा पुत्रों को बंधन से छुड़ाओ। हे प्राणनाथ, उठो, प्रिय वचन प्रदान करो। हे देव, चिरकाल तक क्यों सो रहे हो? उठो, राज कार्य करो। ये सुंदर चेष्टाओं के धारक, हे कान, ये प्रेमियों से प्रेम करने वाले, प्रसन्न हो और विरह रूपी अग्नि से जलते हुए हमारे अंगों को शांत करो। हे हृदय, इस अवस्था को प्राप्त हुई पति के मुख कमल को देखकर तू क्यों नहीं सो जाता? जान पड़ता है कि हमारा ये दुख का भांजन हृदय वृक्ष का बना हुआ है, इसीलिए तो तुम्हारी इस अवस्था को जानकर भी निर्दय हुआ स्थित है। हे विधात, हम लोगों ने तुम्हारा कौन सा अशोभनीय कार्य किया था जिससे तुमने यह ऐसा कार्य किया? सो निर्दय मनुष्य के लिए भी दुष्कर है, कठिन है। हे नाथ, आलिंगन मात्र से मान को दूर कर परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान से मनोहर जो मधु का पान किया था। हे प्रिय, अन्य स्त्री का नाम लेने रूप अपराध होने पर जो मैंने तुम्हें अनेकों बार मेखला सूत्र में बंधन में डाला था,
हे प्रभु, मैंने क्रोध से होठों को कंपित करते हुए जो उस समय तुमने कर्णाभरण के नील कमल से तारित किया था और उस कमल की केसर तुम्हारे ललाट में जा लगी थी, प्रणय कोप को नष्ट करने के लिए मधुर वचन कहते हुए जो तुमने हमारे पैर उठा लेकर अपने मस्तक पर रख लिए थे और उससे हमारा हृदय तत्काल द्रवीभूत हो गया था। और हे परमेश्वर के कान मधुर वचनों से सहित अत्यंत रमणीय जो रथ इच्छानुसार अर्थ के साथ परम आनंद को करने वाले वे सब कार्य इस समय एक एक कर स्मृति पथ में आते हुए हृदय में तीर विधा उत्पन्न कर रहे हैं। हे नाथ, प्रसन्न हो, उठो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ, क्योंकि पीड़े जनों पर फिर काल तक रहने वाला क्रोध शोभा नहीं देता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इस तरह रावण की स्त्रियों का विलाप सुनकर किस प्राणी का हृदय अत्यंत द्रवता को प्राप्त नहीं हुआ था। अथांत जिनके नेत्र आंसू से व्याप्त थे, जो करुणा प्रकट करने में उद्यत थे, सांत्वना देने में निपुण थे तथा लोक व्यवहार के पंडित थे, ऐसे राम लक्ष्मण श्रेष्ठ विद्याधरों के साथ विभीषण का स्नेहपूर्ण आलिंगन कर ये वचन बोले हे राजन, इस तरह व्यर्थ है। अब विषाद छोड़ो, आप जानते यह कर्मों की श्रेष्ठता है। पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रमाद मनुष्य को जो वस्तु प्राप्त होने योग्य है वह अवश्य ही प्राप्त होती है। शारदा देवी जी और ये जो है ना, ये उषा सेठी, ये बंद करिए, दोनों अपना बंद करिए, आवाज आ रही है। पूर्व कर्म के प्रभाव से परमार्थ करने वाले मनुष्य को जो वस्तु प्राप्त होने योग्य है वह अवश्य ही प्राप्त होती है, इसमें शोक का क्या अवसर है। मनुष्य जब अकार्य में प्रवृत्त होता है तभी मर जाता है, फिर रावण तो चिरकाल बाद मरा है, अतः अब शोक क्यों नहीं किया जाता। जो सदा परम प्रीतिपूर्वक जगत का हित करने में तत्पर रहता था, जिसकी बुद्धि सदा सावधान रूप रहती थी, जो प्रजा के कार्य में पंडित था तथा समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से जिसकी आत्मा डुली हुई थी, ऐसा रावण बलवान मोह के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उस रावण ने इस अपराध से विनाश का अनुभव किया है, सो ठीक ही है, क्योंकि विनाश हो गया। विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि अंधकार के समान हो जाती है। संस्कृत में अनीता का ही नंबर है, लेकिन अनीता आज हिंदी पढ़ ली तो कल पढ़ लेगी। कुसुम चुड़ीवाल जी पढ़ ले। टोटल 72 ही तो हैं पूरे। अभी तो 30 हो गए ना, संस्कृत पढ़ने 50 हो गया। कल 25 तो संस्कृत पढ़ चुकी थी, कुसुम चुड़ीवाल संस्कृत पढ़ चुकी थी मेरे ख्याल में। कुसुम चुड़ीवाल तो संस्कृत पढ़ चुकी थी। कौन? कुसुम चुड़ीवाल संस्कृत। वो वापस नंबर आ गया, वापस चल रहा है दूसरा नंबर, वापस चालू हो गया। मैं पढ़ लूंगी, संस्कृत में पढ़ लूंगी, आज मेरा नंबर है। नंबर नहीं आया क्या? पढ़ने दो, लाइन से नंबर आ जाएगा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा मैं ही पढ़ लूँ क्या, मेरा नंबर है तब संस्कृत भी पढ़ लो। तुम्हें पढ़ लो, नंबर तो तुम्हारा ही है क्योंकि हिंदी पढ़ ली है, इसीलिए फिर देख लो, पढ़ लो, आज पढ़ लो, नंबर तुम्हारा ही है। क्रोधरम पतितम दृष्ट्वा महादुख समित्वतः दूरी कस्य करम चक्रे स्वाध्याय विविष्णः वार्यन्ति वदतस्य निश्चेष्टिकृत विग्रह मूर्छा कालम विक्रियन्तम चिक्कारी प्रकृति पराम लब्ध संघे जिगांसु श्रम तापय दुस्सह मूर्धन रामेण विद्युत प्रसादुत्तरीय निजितो रथात् रथ क्रासाव कवचो भूम्याम पुण्य मुछ्यामुपगात है प्रतिबुद्ध पुण्य केस्य विलापम करुणाकरम हा भ्राते करुणोदार है चूर संस्कृत वत्सल है मनोहर कथम प्राप्तोस्त वत्स्य मिति पापी काम किम तन मद वचनम नाथ गद्यमानं हितम परम न मानितम यथो बुद्धे विच्छे त्वाम चक्रतारितम कस्तम भूमि तले देव विद्याधर महेश्वर कतम सुत्पितोपसी लंकेश बिघा दुल ललितात्मक है उच्चिष्ट देही में वाक्यम चारु वाक्य गुना करे साधारण कृपया धारा मग्न मा शोक सागरे एतस्मिन्
एतस्मिन् संतरे ज्ञात दशानन्मिपात नमः सुब्ध मंतःपुरम शोक महाक्लेशोक मकुल्लकम सर्वात् वनितः वासुवारसिक्त महितल है रन सोनी समाज मुह मुहु प्रस्खलित कर्मः तम चूड़ामणि संखासि चित्त रावलेत्य सुंदरम निशितम पतिनातो निपेरेतुत विगेत है रंभा चंद्रनना चंद्रमंडला परविदसि मंदोदरी महादेवी सुंदरी कमला नयनः रूपनी रुक्मणी शीला रत्नमाला तंदूरी श्रीकांता श्रीमती भद्रा कनक भाभा मृगवती श्रीमाला मानवी लक्ष्मी रानध्या नंग सुंदरी वसुंधरा तरिग्धमाला पद्मा पद्मावती सुखा। पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा धीरे पढ़ना। ओके। देवी पद्मावती कांति प्रीति संध्यावली शुभा प्रभावती मनोविज्ञारती कांता मनोवती अष्टादशे मदीनाम सहस्राणि तु योषिताम परिवार्य पतिन चक्रुक्रंधम सुमहौ शुचः कंचिन मोहम गतः सत्य सिक्ता कंदुवारिणः समूल तुल्य मृणाल नालाम पद्मनि निनाम सिरियम द्रधु असिलिस्त दहिता काचिद गादम मूर्छा मुपगातः अंजनाग्धि समासक्त संध्या रेखा द्युतिम दक्षुः निर्जुद्ध मूर्छनः कांचित दूरास्तांग्न संचलः घना घन समास पंकित तिंगान माला कृतिम तीर्थाः विधाय वंदना भोजम काचिदेव मुविलः वक्ष स्थल परामर्श कारिणी मुचिता मुहुः आहा नाथ गतः क्रासी त्यक्त्यः मामाति कातरम कथम नापेक्षी दुख निबग्नम जनामत्मय सत्वत्म सद्युतः कांति मंदन परम द्युतिः विभुक्तः सक्र संकसु मानो भरतः भूपतिः प्रधान पुरुषो मुखा महाराज मनोहरम किमत स्वापि सूक्ष्म्या विद्याधर महेश्वर है उत्तिष्ठ कांत कारण्य पर स्वजन वत्सल्य अमृत प्रतम वाक्यम वचेकमपि सुंदरम अभ्यार्थी विमुक्ता नाम स्माकम सक्त चेतसाम प्राणेश्वर किमेव स्थित्वम कोप संगत है परिहास खतासक्तम दंत ज्योत्सना मनोहरम वन्नेन दुमिम नाथ सक्राधर्ते पूर्वत है वरांगना परिकीरा स्थाने अस्मिन् कृदपि सुंदरे वक्षस्थले खतम न्यस्तम पदम ते चक्रधार्यः बंदुक पुष्प संघास त्वयाम दशांग नच्छिद्ध नाब्रोत प्रधानाय कथम स्फुरति नाधुनः प्रसिद्धम न चिरम कोपम सेवितो जातु चिस्वः प्रत्युत्थास्त माक्रेमेव त्वं करु सांत्वनाम पुरः उद्पासेन यस् वक्त कल्पोट लोकात् परिच्युत है बन्ने मेघ वाहो असो दुख मास्तहि तदेंत्र जीत है विधाय सुकृत गेन विकसित गुणशालीन है पद्मान सह कृति भ्रातृ पुत्री विमोचे है जीवित तेज समुस्तिस्त प्रतिष्ठ वचनम प्रियमम सुचिरम देवम किम शेषे विदस्त्वम नरपति क्रियाम विरहा अग्नि प्रदितानि वृषम सुंद्र विभ्रम कांत विस्पाय पंखानि विषया पट्यंखान क्या होगा कांत विद्यापयंगानि प्रसिद्ध प्रणीत प्राणी पीरी है अवस्थाल मेतिका प्राप्त मिदम वदन पंकजम पीड़ी से रिध्यावलोक से दीरिते सत्या न किम है व्रत सार मिदम नूनम रिधियम दुख भांजनम ज्ञातवपि वक्त वाक्ये मिमाम तिष्कृति निर्धयजम विधि किम कृत मस्वा भी भ्रवतः सुंदरेत्रम विहितम एवं कर्मेत त्वया निर्धस दुष्करम
समालिंग नाम मातेन दूरम निर्दुहे मानकम परस्परना स्वादु नाथ यन मधु सेवितम यदा यचा चन्यतम प्रमद गोत्र ग्रह न स्लिते सति कांजी गुणेर नितोसी बहुसो बंधुम पीरिहे वत सेंधार वरदात क्रोध स्फुरत धर्म प्राप्तो अस्मि प्रभु यक्षे किंज लोक चुलितम लिकम प्रेम क्रोध विनाशकाय यच्चा नित्य प्रियवादिनः तत्तम पदाप्रन मूर्धनम हृदये द्रव्य कर्णवनम यानी च एतरनापि दत्तानि परमेश्वर कांत चातु समेतानि सेवितानि व्रते लिप्तः परमानंदकारिणी तदेनानि मनोहर अधुना स्मरयान्ति दुहन्ति हृदये रसम कुरु प्रसाद निश्चय पादवेशा नमामि ते न हि प्रिय जने कोपम मुच्चिरम नाद शोभेते एवं रावण्य पत्नी नाम सुत्वापि परिदेवनम कस्ते न प्राणी न प्राप्तम हृदयम द्रवंत मनम अत पद्मभय सौमित्रो साकम खेचर पुंगवी स्नेह गर्भ परिवल्चे वाष्पे पूरित लोचनो उच्चन चतु कर्णो दुक्तो परिसांत्वना को विधि विभीषण मिदम वाक्यम लोक प्रतांत पंडितो राजफलम रुधिर वेदम विषाद मधुना त्यज्य जानस्वी ननुम रक्तम कर्माणि मिति चेष्टितम पूर्व कर्मानुभावेन प्रमादम भजताम रनाम प्राप्त्यम जायते वशम तत् शोक से कह क्रम है परवर्ती यदा कार्य जनो तनु ननु तदेव यश है मुक्ति चित्र स्मृति तस्मिन् किम शोक क्रियते दुग्ना ये सदा परम प्रीत्या इत्थाय जगतुरत है समाहित मति मतिर हो गया 50 हो गया। प्रजा कर्माणि पंडित है साधारण सभी को जय जननी। कल भैया जी नहीं आएंगे जब तक स्नेह जैन पढ़ेगी हिंदी में, भैया जी आ जाएंगे तभी समरी होगी। जिन बात स्तुति करें। जिनवानी स्तुति करें जिनको करना हो। मैं कर दो जिनवानी स्तुति। हाँ हाँ करिए ना, पूछने का जरूरत नहीं है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची चढ़ना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे समकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्यासूल। आत्म की साधना हर क्षण करना है, आत्म की साधना हर क्षण करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। हरिहंतों को जानो अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो, मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, मुनिवर के जैसा
अब हमको बनना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जावाणी के ज्ञान से शिशु को पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा भेदो लो। हे जिनवाणी भारती सोई जप जिनवें, जो तेरा करना भय सो पावे सुखें। देव जोरियंत को गुरु सेवा निधन, प्राण गुरु पंच मेरे